जब से बीएससी और एनएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज फॉर्म हुआ है या फिर उससे पहले से भी इंडियन मार्केट में बहुत सारे क्रैशेस और बहुत सारे बूम्स आए हैं। आज इस वीडियो में आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द सेवरल स्टॉक मार्केट क्रैशेस ऑफ इंडिया, जिसने बहुतों को अमीर बनाया है और बहुतों को गरीब बनाया है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना अगर आप जानना चाहते हैं कि आज तक कैसे कैसे क्रैशेस आए हैं और कैसे कैसे क्रैशेस में हमने रिएक्ट किया है। तो इस वीडियो का बहुत सारा सीरीज़ होगा और आज के इस वीडियो में आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द क्रैश ऑफ 1865 इंडियन स्टॉक मार्केट। 1865 में इंडिया ने अपना पहला क्रैश विटनेस किया, लोगों ने देखा। पर उस वक्त पे ना बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज था ना नेशनल स्टॉक एक्सचेंज था। तो ये हुआ कैसे? तो चलिए जानते हैं। उस टाइम पर जो गुजराती और पारसी लोग होते थे वो आपस में ट्रेड करते थे, आपस में कंपनियों के शेयर्स खरीदते थे और बेचते थे, और जो कंपनी थी वो शेयर इशू करती थी। और ये जो ट्रेड है ये रामपत रो और मिडो स्ट्रीट पर हुआ करता था। उस वक्त पे अमेरिकन सिविल वॉर चलने के कारण जो इंडियन स्टॉक्स थे, इंडियन कंपनियां थी, वो आसमान छू रही थी। जो उनका प्राइस था वो आसमान छू रहा था, लिटरली बहुत ऊपर जा रहा था, बहुत तेज़ी से ऊपर जा रहा था। क्यों? अमेरिकन सिविल वॉर होने के कारण। फेस वैल्यू ओरिजिनल प्राइस होता है स्टॉक का। तो बैक बे नाम की एक कंपनी थी, उसका स्टॉक का ओरिजिनल 5000 फेस वैल्यू था और उसका स्टॉक 50,000 टच कर रहा था उस टाइम मार्केट में। एक और कंपनी थी जिसका नाम था बैंक ऑफ बॉम्बे, उसका फेस वैल्यू था 500 रुपया और उसका स्टॉक 2850 रुपीज़ टच कर रहा था। सो व्हाट वाज द रीज़न जिसके कारण से इंडियन स्टॉक मार्केट एट दैट टाइम इज गोइंग अप? व्हाट इज़ द मेन रीज़न? उस टाइम पर रीज़न ये था कि जैसे स्टॉक के प्राइस ऊपर जाने लगे थे तो जो ट्रेडर्स थे वो अपने कॉटन को बेच बेच के, उस टाइम पे कॉटन बहुत ऊपर था, कॉटन के प्राइसेस हाई थे, तो वो कॉटन बेच बेच के जो पैसा आ रहा था उसको स्टॉक्स में लगा रहे थे। बैंक्स से लोन लेके स्टॉक्स में लगाया जा रहा था। होता है ना कि भेड़ चाल कहते हैं, एक भेड़ गया नहीं, उसमें पीछे से 100 भेड़ और चल दिए। तो ये होने लगा था उस टाइम पर और इसी कारण से स्टॉक्स के प्राइसेस बहुत ही ऊपर जा रहे थे, बहुत तेज़ी से ऊपर जा रहे थे। ऑन 16 नवंबर 1864, क्रैश के एक साल पहले, जो उस टाइम के इंडियन गवर्नर थे, उन्होंने हर सिविल सर्वेंट को वार्न किया था कि आप लोग स्टॉक मार्केट में अपना पैसा मत डालना। पर फिर भी लोगों के माइंड में सिर्फ एक चीज़ था कि लोग स्टॉक मार्केट से पैसा कमा रहे हैं, शेयर्स के प्राइस बढ़ते जा रहे हैं, तो हम क्यों नहीं इन्वेस्ट करें, हम क्यों नहीं वहाँ से पैसा कमाएं। तो मैक्सिमम लोगों ने गवर्नर के बात को अनसुना कर दिया। सो ऑन मे 1865 व्हाट हैपेंड? जस्ट थिंक, स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया। क्यों? क्योंकि जो अमेरिकन सिविल वॉर था वो बंद हो गया था, कॉटन के प्राइस गिर चुके थे और जो बैक बे नाम का जो शेयर था जो 50,000 टच कर रहा था वो 96% क्रैश करके 2000 के प्राइस पे आ चुका था। हर तरफ एक मातम का माहौल आ चुका था, स्टॉक मार्केट फुल्ली तरीके से क्रैश हो चुका था और इस कारण से मैक्सिमम लोग बैंकरप्ट हो गए। कितनी सारी कंपनियां बंद हो गई और जो वो सिटी था, वो सिटी से 21% पॉपुलेशन चला गया उस सिटी को छोड़कर, क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे उस सिटी में रहना। उन्होंने अपना सारा पैसा स्टॉक मार्केट में खो दिया। सो स्टॉक मार्केट पैसा बना के भी देता है, स्टॉक मार्केट आपसे सब छीन भी लेता है अगर आप भेड़ चाल में फंस गए तो। ऑन 1 जुलाई 1865 थिंक व्हाट हैपेंड? जो भी फ्यूचर वाले कॉन्ट्रैक्ट थे, जो कि स्टॉक मार्केट में फ्यूचर्स एक ऑप्शन होता है जिसके थ्रू हम एक कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं कि हम फ्यूचर में कुछ चीज़ें या कुछ कमोडिटी बाय करेंगे, उसके लिए हम एक टोकन खरीदते हैं पहले। तो फ्यूचर वाले जितने भी कॉन्ट्रैक्ट थे ट्रेडर्स ने लेना बंद कर दिया, उन्होंने डिफ़ॉल्ट करना स्टार्ट कर दिया और इस कारण से जो बबल हुआ था स्टॉक मार्केट का, जो प्राइसेस के बबल थे, वो बबल बर्स्ट हो गया। मैक्सिमम लोगों ने अपना वेल्थ 50-90% तक गंवाया है स्टॉक मार्केट में। व्हाट हैपेंड नाउ?
जो बैंक ऑफ बॉम्बे था, जिसका शेयर प्राइस 2850 टच कर रहा था, वो अब 87 पर आके स्टॉप हुआ। जस्ट थिंक कहाँ से कहाँ आया। तो इस तरीके से मैक्सिमम लोगों ने स्टॉक मार्केट में इस बबल में एंटर कर करके उस बबल को फोड़ा और खुद का भी नुकसान किया और बाकियों का तो नुकसान हुआ ही हुआ। एक स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना गलत नहीं है, स्टॉक मार्केट में शेयर्स को खरीदना गलत नहीं है, पर स्टॉक मार्केट में किसी का बात सुनकर अपना कोई खरीदा है तो उसको देखकर ये लालच में आकर के स्टॉक मार्केट ऊपर जा रहा है, लोग पैसा पे पैसा कमा रहे हैं, इस लालच में आके अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं स्टॉक मार्केट में तो डेफिनेटली एट द एंड में हम मनी लूज़ करते हैं, क्योंकि हम भी भीड़ का हिस्सा हैं, क्योंकि हम भी उस भीड़ के हिस्से हैं जो लोगों को देख कर आया है, जो स्टॉक मार्केट के प्राइसेस को देख कर आया है। आपने अपना दिमाग कुछ नहीं लगाया, आपने सिर्फ ये देखा कि मार्केट ऊपर जा रहा है, स्टॉक्स के प्राइस बढ़ रहे हैं, तो आप भी इन्वेस्ट कर दोगे तो आप भी पैसा कमा लोगे। तो होता एट द एंड में यही है कि जब भी जो लोग भीड़ में रहते हैं, जो लोग बिना दिमाग के सिर्फ पैसा कमाने के मकसद से स्टॉक मार्केट में आते हैं, वो लोग एट द एंड में अपना सारा पैसा लूज़ करते हैं। और यही हुआ मैक्सिमम इन्वेस्टर्स, मैक्सिमम ट्रेडर्स के साथ। और मैक्सिमम लोग बैंकरप्ट हो गए, उनको अपना घर तक छोड़ना पड़ा, लोन में आ गए, वो गरीब हो गए। एक मातम का माहौल सा फैल गया था उस टाइम पे 1865 में, जब उस टाइम पे बीएसई भी नहीं था ना एनएसई था। लोग खुद में ट्रेड करा करते थे, लेकिन कोई ख़रीदने वाला नहीं था उस टाइम पे, सब बेच रहे थे, सब बेच के भाग रहे थे। तो ये होता है जब आप भीड़ का हिस्सा बनते हैं। तो स्टॉक मार्केट का हमारा सबसे बड़ा गलती यही है कि हमें लगता है कि जब स्टॉक का प्राइस ऊपर जा रहा है ना तो वो कम रिस्की है, और जब स्टॉक का प्राइस नीचे आ रहा है ना तो वो ज़्यादा रिस्की है। बल्कि अपोजिट होता है, जब स्टॉक्स गिरते हैं ना तो वो कम रिस्की होते हैं, और जब स्टॉक्स ऊपर जा रहे होते हैं ना तो वो ज़्यादा रिस्की होते हैं। जो 1865 में जो क्रैश हुआ, इससे हमें क्या सीखने को मिलता है? इससे हमें यही सीखने को मिलता है ना कि जब सब इन्वेस्ट कर रहे हो, जब सब खरीद रहे हों तो आप बेचो, और जब सब बेच रहे हों तो आप खरीदो। ऑलवेज डू द अपोजिट द क्राउड इज़ डूइंग। कभी भी किसी को देख कर कि वो खरीद रहा है तो मैं भी खरीद लूँ, मत करना। आप एक ट्रैप में फंसोगे और आप बर्बाद हो जाओगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ लाइक करें, वीडियो को सपोर्ट करें यार, नहीं तो मैं ऐसे ऐसे वीडियोस बना नहीं पाऊँगा। आई विल नॉट गेट द मोटिवेशन। मुझे आपकी ज़रूरत है, आपके सपोर्ट का ज़रूरत है। देन डू शेयर दिस वीडियो।